अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हैं, चैप्टर नंबर 4, और टॉपिक का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या मुराद लिया जाता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंट्रल बॉडी के गिर्द एक दायरे के अंदर घूमता है तो जिस वेलोसिटी से घूमता है उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दिस इज़ अ सेंट्रल बॉडी और ये एक सर्कुलर पाथ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है और ये उसकी वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है ये उस वक्त बनती है जब एक कंडीशन लगती है इसके ऊपर। इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है सिचुएशन के हिसाब से, और कंडीशन ये होती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है। अब ये सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की एग्जांपल्स लें तो मिसाल के तौर पर जैसे अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो न्यूक्लियस सेंट्रल बॉडी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है। अगर हम चाँद की मिसाल लें, चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है तो ज़मीन सेंट्रल बॉडी है और चाँद की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी। इस तरह हमारी ज़मीन के अतराफ़ में सैटेलाइट्स चक्कर लगाती हैं, उनके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है दोबारा से ध्यान में बिठा लीजिएगा। वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड अ सेंट्रल बॉडी, इसी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसका हमें फार्मूला बनाना है। तो हम इसका फार्मूला कैसे बना सकते हैं? तो हमने जो फार्मूला बनाना है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट बनाना है। एक सैटेलाइट के लिए बनाएंगे और जो कि हमारी ज़मीन से क्या कहते हैं कुछ फासले के ऊपर होगी, और उस सैटेलाइट के लिए फार्मूला बनाएंगे। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन भी बनती है, लेकिन वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं दिस इज़ आवर अर्थ, ये हमारी ज़मीन हो गई, और यहाँ पर कहीं पे ये एक हमारी सैटेलाइट है, ये दिस इज़ अ सैटेलाइट, और ये ज़मीन के बहुत ही क्लोज एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। दिस इज़ द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है और ये जो है सैटेलाइट है, इसको मैं अपना नाम लिख दें, दिस इज़ द सैटेलाइट। सैटेलाइट का मास m है, ज़मीन का सेंटर ये रहा और ज़मीन का मास m ही है। सैटेलाइट और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो स्मॉल r के बराबर है, और ये हो गई सैटेलाइट की वेलोसिटी भी। ठीक है भाई, इन तमाम बातों को ध्यान में रखें। ज़मीन का मास m ही है, सैटेलाइट का मास m, सैटेलाइट का मास स्मॉल है, दोनों के दरमियान का फासला r। यहाँ पे ये बात याद रहनी चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, जो कंडीशन मैंने ऊपर बताई थी ये वाली। तो हम कुछ बातें एज्यूम कर लेते हैं या छोटी सी कुछ बातें तैयारी कर लेते हैं ऐसे करके कि कंसीडर अ सैटेलाइट of mass m which is rotating around earth of mass me with orbital velocity
एंड रेडियस वी एंड आर रेस्पेक्टिवली। दोनों उत्तर से कुछ बातें हमने यहाँ पे लिख ली। सो एक सैटेलाइट के ऑर्बिट के लिए क्या लाजमी है यहाँ पे? हेयर मैंने अभी बताया आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स छोटा छोटा करके लिख देते हैं, बराबर होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो न्यूटन का फार्मूला होता है, ये वाला लगाएंगे G_m_e_m/r²। अब ये जो फार्मूला है ये कैसे बना है, इसको मैं यहाँ अलग से डायग्राम की तरफ साइड में दिखा देता हूँ रफ के, तो आपको याद रहेगा। ये फार्मूला हमारे पास एक्चुअली ये होता है F=G_m1m2/r²। इसे आपने 9 के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। यहाँ पे G एज इट इज़, m1 की जगह ज़मीन का मास डाल दें, m2 की जगह सैटेलाइट का मास, और r²। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रफक है, इससे आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये देखें, ये स्मॉल m कट गया, यानी सैटेलाइट का मास कुछ भी हो उससे इस फार्मूले का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये r कट गया, यहाँ से एक r कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ v² बचा, और यहाँ बचा G_m_e/r। ठीक है। अच्छा, हमने जो चीज़ें कैंसिल की उसके बाद जो बचा वहाँ पर वो बचा v² G_m_e/r। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, और जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा G_m_e/r। ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, जिसमें v का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, m का मतलब ज़मीन का मास, r का मतलब ऑर्बिटल रेडियस, और g जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इस तरह से ये हमारा फार्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेडी हो जाता है। इस फार्मूले को आप किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं, जिसके अंदर जो ये m नज़र आ रहा है ये सेंट्रल बॉडी का मास होगा। याद रखिएगा, ये जो m है सेंट्रल बॉडी, ये हमारे वाले टॉपिक में ज़मीन सेंट्रल बॉडी है, इसलिए हमने यहाँ m लिखा है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें चाँद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो यहाँ सूरज आ जाएगा सेंट्रल बॉडी के तौर पे, और सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला r आ जाएगा। तो इस तरह ज़मीन की भी ऑर्बिटल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। अब इसी के साथ ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक भी होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑर्बिट। एक ऑर्बिट को पूरा करने में, एक कंप्लीट दायरा बनाने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं, ऑर्बिटल टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है। अब एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द जो अपना चक्कर पूरा करेगी, तो उससे जितना टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, उसी को उसका ऑर्बिटल पीरियड कहेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ऑर्बिटल पीरियड जो होता है तो इस फॉर्मूले से हम लेते हैं T=2πr/v। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। इन दोनों को क्रॉस क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आते कि पीरियड टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना हुआ है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये हो जाएगा 2πr/t। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो भी हमने कुछ देर पहले बनाई है। तो v की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट G_m_e/r, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो v की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट G_m_e/r, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2πr/t। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें,
स्क्वायर हम वो सेट करेंगे तो जी एम ई अपॉन आर, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, और 2 पाई आर अपॉन टी, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आपके पास बचेगा जी एम ई अपॉन आर, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। अब इनमें से कोई भी चीज़ें आपस में कैंसिल वगैरह नहीं हो रही हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो आर नज़र आ रहा है आपको, ये वाला आर इस आर के पास जाएगा, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बाकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जी एम ई, ये जाके यहाँ नीचे इस तरफ चली जाएंगी, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर इनकी जगह पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से देखें एक्सप्रेशन बनेगा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये आर जाके आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया आर क्यूब और डिवाइड बाई जी एम ई। इसमें से स्क्वायर हटाते ही नहीं है, इसको इसी हालत में रखते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग ऑर्बिटल पीरियड और या ऑर्बिटल टाइम पीरियड के नाम से याद रखते हैं। बट ये एक साइंटिस्ट गुजरे थे जिनका नाम था जोहानस केपलर, और 15वीं सदी के साइंसदान थे, और उन्होंने सैयारों की मूवमेंट के बारे में कानून पेश किए थे जिन्हें कहते हैं लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो ये जो फॉर्मूला आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है। ये नॉलेज के लिए आपकी किताब में लेकिन लिखा गया है इसके बारे में, तो बस ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये होता है इसका फार्मूला। इस फार्मूले को हम ड्राइव तो ज़रूर करते हैं लेकिन न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है इस फार्मूले के अंदर आसान है, मुश्किल नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा आसान फार्मूला ये वाला है जिससे हमने डेरिवेशन स्टार्ट की थी यहाँ ऊपर की तरफ, ये वाला इससे हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।